हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों 6 मई 2002 ये एक इतिहास का ऐसा ऐतिहासिक दिन था जब इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स की शुरुआत की थी, जिसका मकसद था कि वो कमर्शियली वायबल ऐसे रीयूजेबल रॉकेट बनाए जो कम से कम खर्च में आसानी से इंसानों को स्पेस में लेकर जा सके। मगर बहुत कम लोग ये सच्चाई जानते हैं कि यही आइडिया जेफ बेजोस को इलॉन मस्क से पहले आया था और अपने इसी आइडिया को पूरा करने के लिए खुद जेफ बेजोस ने इलॉन मस्क से 2 साल पहले ब्लू ओरिजिन नाम की एरोस्पेस कंपनी खोल दी थी। यानी कि जब इलॉन मस्क रॉकेट इंडस्ट्री की जानकारी इकट्ठा कर रहे थे तब तक तो जेफ बेजोस ने 8 सितंबर सन 2000 में तो ब्लू ओरिजिन की ऑलरेडी शुरुआत कर दी थी और दुनिया के कई सारे बेहतरीन रॉकेट साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स मिलकर ब्लू ओरिजिन में ऑलरेडी रियूजेबल कमर्शियल रॉकेट बनाने पे अपनी रिसर्च शुरू कर चुके थे। मगर फिर भी अगर आप रियलिटी को देखें तो इलॉन मस्क ने लेट शुरुआत करने के बावजूद भी आज वो फाल्कन 1, फाल्कन 9 जैसे जबरदस्त शक्तिशाली रियूजेबल रॉकेट बनाने में कामयाब हो पाए हैं, जबकि वहीं जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन कंपनी आज और अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक सैंपल मॉडल रॉकेट ही बना पाई है जो पृथ्वी की सतह से सिर्फ 100 किलोमीटर ऊपर जाकर वापस पृथ्वी पे वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है। मगर वहीं दूसरी तरफ लेट शुरुआत करने के बावजूद भी इलॉन मस्क के फाल्कन रॉकेट की सीरीज ने न जाने कितने अनगिनत सैटेलाइट को धरती की ऑर्बिट में लॉन्च कर चुका है। साथ ही वो नासा के स्पेस स्टेशन को भी रिफुल करने का काम भी बड़ी ही सरलता से कर चुके हैं, जिसकी बदौलत ही वो नासा जैसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन से एक अच्छी खासी फंडिंग हासिल कर चुके हैं। जबकि वहीं जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन कंपनी ने आज तक एक सिंपल सा सैटेलाइट भी लॉन्च नहीं कर पाई है। अब सच्चाई देखें तो जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन कंपनी के पास सब कुछ है, यानी कि उनके पास अच्छे खासे पैसे है, बेहतरीन से बेहतरीन साइंटिस्ट एंड इंजीनियर की टीम है और दुनिया भर की रॉकेट इंजीनियरिंग की नॉलेज भी उनके पास है। तो अब जाहिर सी बात है कि सफलता उन्हें ही सबसे पहले और एक्सट्रीम लेवल की मिलनी चाहिए थी। मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सफलता सिर्फ ज्ञान को अर्जित करने से या अच्छे से अच्छा मैन पावर या रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने से नहीं मिलती, बल्कि सफलता मिलती है अनगिनत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एक्शन लेने से। और ये सच्चाई इलॉन मस्क बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे। इसलिए सन 2002 में स्पेसएक्स कंपनी की शुरुआत करने के कुछ ही सालों के बाद उन्होंने बिना डरे अपने पहले रॉकेट को लॉन्च करने की कोशिश की, जिसमें वो बुरी तरह से फेल जरूर हुए, मगर इस असफलता की वजह से उन्होंने अपने एक्शन लेने की स्पीड को और 2 गुना कर दिया और कई सारे फील्ड एक्सपेरिमेंट करने के बाद 2008 में उन्होंने अपना पहला रियूजेबल रॉकेट फाल्कन 1 से सैटेलाइट को अर्थ की ऑर्बिट में लॉन्च करने में कामयाबी हासिल कर ली। जबकि यही अपॉर्चुनिटी जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन के पास भी थी, मगर उनकी एक्शन लेने की स्पीड बहुत ही कम थी। वो एक्चुअली में फील्ड एक्सपेरिमेंट करने से बचना चाहते थे, इसलिए वो ज्यादातर समय थियोरेटिकली एक परफेक्ट रियूजेबल रॉकेट का मॉडल बनाने पे ही काम करते रहते थे, मगर वो उस मॉडल को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने पे कभी अपना फोकस ही नहीं करते थे। इसी वजह से इतना ज्यादा पैसा, मैन पावर एंड नॉलेज होने के बावजूद भी वो आज तक एक सिंपल सा सैटेलाइट भी कभी आसमान में लॉन्च नहीं कर पाए, क्योंकि मेहनत के बिना ज्ञान पूरी तरह से बेकार होता है दोस्त। क्योंकि ज्ञान आपको तभी सफलता की ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है जब आप इलॉन मस्क की तरह ही एक्सट्रीम से एक्सट्रीम लेवल के एक्शन लेकर अपने ज्ञान को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने पे फोकस करते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ अपना फोकस ज्ञान को अर्जित करने पे ही रखते हो और कभी उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके उस पर कोई एक्शन लेते ही नहीं हो, तो वो ज्ञान आपको किसी काम में नहीं आएगा। जिस प्रकार महाभारत में बर्बरी एक ऐसा योद्धा था जो एक अकेला ही अपने सिर्फ 3 बाणों के सहारे पांडवों और कौरवों का संहार करके युद्ध को यूं चुटकी बजाते हुए जीत सकता था, यानी कि अर्जुन अकेला महाभारत के युद्ध को 27 से 28 दिन में खत्म कर सकता था, तो वहीं बर्बरी उसी युद्ध को बस चुटकी बजाते हुए अपने 3 बाणों के सहारे उस युद्ध को कुछ ही सेकंड में खत्म कर सकता था। इतना ज्यादा पराक्रमी, ज्ञानी और शक्तिशाली योद्धा था, मगर उस बेचारे को जानबूझकर युद्ध की रणभूमि में उतरने ही नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ही वो कभी अपने पराक्रम और ज्ञान का सही और सटीक इस्तेमाल कभी कर ही नहीं पाया, जिसकी वजह से ही इतना ज्यादा ज्ञानी और पराक्रमी होने के बावजूद भी उसे इतिहास के पन्नों में उस लेवल की सफलता कभी मिल ही नहीं पाई, जिस लेवल की सफलता एक्चुअली में उसे अपने ज्ञान और पराक्रमी स्किल के बेस पे मिलनी चाहिए थी। क्योंकि उस बेचारे को जानबूझकर वचन में बांधकर कभी अपने अर्जित किए हुए ज्ञान को एक्चुअली में कभी इस्तेमाल करने ही नहीं दिया गया, इसलिए इतना ज्यादा ज्ञानी और पराक्रमी होने के बावजूद भी वो कभी एक एक्सट्रीम लेवल की सफलता हासिल कर ही नहीं पाया। इसलिए दोस्तों, अंधे बनकर सिर्फ ज्ञान को अर्जित करने के पीछे मत भागो, क्योंकि सफलता सिर्फ ज्ञान को अर्जित करने से नहीं बल्कि उस ज्ञान को सटीकता से इस्तेमाल करने पे मिलती है। यही वजह है कि ज्यादातर कॉलेज ड्रॉप आउट्स मिलियनर्स एंड बिलियनर बन जाते हैं, जबकि वहीं बड़ी बड़ी डिग्रीधारी लोग आज भी एक छोटी मोटी नौकरी करते हुए ही पाए जाते हैं।
जैसे कि वॉरेन बफेट ये बताते हैं कि जब मुझे 10 साल की उम्र में अपने पिता से ये पता चला कि कैसे हम बिना कोई फिजिकल बिजनेस किए बगैर भी इन्वेस्टमेंट की मदद से रात को सोते हुए भी एक अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हैं, तब मैंने कभी ये नहीं सोचा कि जब मुझे इन्वेस्टमेंट की सारी जानकारी हो जाएगी और जब मैं स्टॉक मार्केट का जीनियस बन जाऊंगा तभी मैं इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करूंगा। जी नहीं दोस्त, मैंने कभी ऐसी बेवकूफी नहीं की, बल्कि मैंने सिंपली किताबों से स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट के बेसिक फंडामेंटल को समझा और तुरंत ही अपनी और अपनी बहन की एक छोटी सी रकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया और वहीं से मुझे $150 का पहला मुनाफा हुआ, जिसके बाद से मैं हर दिन स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट की छोटी छोटी नॉलेज को गेन करता था और उसी दिन उसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल करते हुए एक छोटी सी रकम को उसी दिन समझदारी से इन्वेस्ट कर देता था। और मेरी उसी हैबिट की वजह से मेरे कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ही मैं $10,000 का मालिक बन चुका था। लेकिन अगर मैं सिर्फ नॉलेज गेन करने पे अपना फोकस रखता और कोई भी एक्शन नहीं लेता तो आज मैं कभी इस एक्सपर्टीज को हासिल कर ही नहीं पाता। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह अगर आप भी वॉरेन बफेट की तरह ही ज्ञान को अर्जित करने के साथ साथ प्रॉपर एक्शन लेकर अपने लिए एक ब्राइट फ्यूचर की रचना करना चाहते हो तो मोतीलाल ओसवाल आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आई है, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट की कई सारी एजुकेशनल वीडियोस और ऑनलाइन लर्निंग फ्री में ही उपलब्ध करवाती है। साथ ही साथ मोतीलाल ओसवाल हमारे फंडो प्रोग्रामिंग के सब्सक्राइबर को फ्री डीमेट अकाउंट विद जीरो मेंटेनेंस चार्ज की बेहतरीन सुविधा भी दे रही है, जहां पे आप अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल के साथ फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करके आज और अभी से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। और अभी अकाउंट बनाने पर आपको 3000 डिस्काउंट कूपन एंड 1000 ब्रोकरेज ऑन कैशबैक विद 25,000 वर्थ बास्केट की एलिजिबिलिटी तुरंत ही मिल जाएगी, विच इंक्लूड्स ऑल देयर एआई बेस्ड टूल्स, जिसकी मदद से आप इन्वेस्टमेंट की सही जानकारी के साथ इफेक्टिव तरीके से अपनी सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट आज से ही स्टार्ट कर सकते हो। इन्हीं कारणों की वजह से मोतीलाल ओसवाल पिछले 30 सालों से एक ट्रस्टेड ब्रांड के तौर पर मार्केट में अपना एक मजबूत दबदबा बना पाई है और आज 16 लाख से भी ज्यादा कस्टमर इनकी इस बेहतरीन सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। तो अगर आप भी एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ अपने फ्यूचर को सेफ एंड सिक्योर बनाना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और अपना नाम, फोन नंबर और सिटी एंटर करके फ्री में ही मोतीलाल ओसवाल के साथ आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट की एक सेफ एंड सिक्योर जर्नी को स्टार्ट कीजिए दोस्तों। वहीं अब एक लड़का था जो पढ़ाई में काफी अच्छा था, मगर उसके घर की आर्थिक हालत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो अपने सीनियर स्टूडेंट की किताबों को उधार मांगकर लेकर आता था और उसी से अपनी पढ़ाई करता था। अब बेटे की इस काबिलियत को देखकर पिता ने जैसे तैसे करके उस बच्चे का एडमिशन पास के शहर की हाई सेकेंडरी स्कूल में करवा दिया। अब शहर की इस नई स्कूल में पढ़ाई का माहौल तो जबरदस्त था, मगर वहाँ के बच्चे इस लड़के की फटी पुरानी हालत देखकर उसे काफी चिढ़ाया करते थे, मगर वो इन सब चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। वो अपना पूरा फोकस अपने पढ़ाई पे ही रखता था। अब कुछ ही समय के बाद स्कूल की एग्जाम भी आ गई और सभी स्टूडेंट ने अपनी अपनी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल करते हुए अच्छे से एग्जाम दिया, मगर जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो उसे देखकर सभी लोग चौंक गए, क्योंकि उस एग्जाम में उस फटी पुरानी हालत में रहने वाले लड़के ने टॉप किया था। अब टीचर ने पूरे क्लास के सामने उस बच्चे से उसकी सफलता का कारण पूछा तो उस बच्चे ने विनम्रता से बताया कि मैडम जी, मैं मानता हूँ कि मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ और यही वजह है कि मेरे पास अच्छे कपड़े और साफ सुथरी किताबें नहीं हैं, लेकिन जो कुछ भी मेरे पास है उसे इस्तेमाल करते हुए मैं हर रोज 20 किलोमीटर पढ़ता हूँ। अब बच्चे का ये जवाब सुनकर सभी लोग हैरान हो गए और सब लोग हंसने भी लगे कि भाई, लोग 1 घंटा पढ़ सकते हैं, लोग 2 घंटा पढ़ सकते हैं, हाँ माना कि लोग 20 घंटा तक भी पढ़ सकते हैं, मगर कोई इंसान भला 20 किलोमीटर कैसे पढ़ सकता है? तो इसका जवाब देते हुए लड़का बोला, मैडम जी, मेरा गांव शहर से काफी दूर है, इसलिए मुझे हर रोज सुबह 5 बजे बैलगाड़ी से शहर की स्कूल तक आना पड़ता है, जिसका अंतर तकरीबन 20 किलोमीटर के आसपास है। तो मैं हर दिन अपनी इस समय यात्रा के दौरान अपने समय का संपूर्ण इस्तेमाल करते हुए हर दिन 20 किलोमीटर तक पढ़ाई करता हूँ, जिसकी वजह से ही मैं अपने हर एक सब्जेक्ट में एक मजबूत पकड़ बना पाया हूँ और इसी कारण मैं इस एग्जाम में टॉप कर पाया हूँ। अब बच्चे की यह बात सुनकर टीचर के साथ साथ सभी बच्चे काफी प्रभावित हुए, क्योंकि क्लास के सभी बच्चों के पास महंगे महंगे कपड़े, किताबें और टीचर एंड ट्यूशन से मिला हुआ बेहतरीन किस्म का ज्ञान भी मौजूद था, मगर इतने सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद भी वो उस लड़के के लेवल के एफर्ट कभी डालते ही नहीं थे, इसलिए वो पढ़ाई में अपनी पकड़ इतनी मजबूत बना ही नहीं पाए। जबकि ये लड़का भले ही गरीब परिवार से आता था और उन्हीं बच्चों के साथ बैठकर एक ही टीचर से उसी सेम तरह का ज्ञान भी अर्जित करता था, मगर वो उस ज्ञान को अर्जित करके बैठा नहीं रहता था, बल्कि वो डेली 20 किलोमीटर की यात्रा के दौरान अपने उस ज्ञान में मास्टरी
हासिल करने के लिए कंटिन्यूस एफर्ट डालता था, जिसके बदौलत ही उसने इस हद तक की मास्टरी हासिल कर ली थी कि अब उसी एफर्ट ने उस मामूली से लड़के को स्कूल का टॉपर बना दिया था। जबकि यही मौका स्कूल के बाकी बच्चों के पास भी था, मगर उन्होंने अपने अर्जित किए हुए ज्ञान पे मास्टरी हासिल करने के लिए कभी उस लेवल के एफर्ट डाला ही नहीं। इसलिए इतनी ज्यादा सुविधा, नॉलेज एंड रिसोर्सेज होने के बावजूद भी वो स्कूल में कभी टॉप कर ही नहीं पाए, क्योंकि सफलता का यूनिवर्सल लॉ यही कहता है कि मेहनत के बिना ज्ञान पूरी तरह से बेकार ही हो जाता है। तो दोस्तों, कहीं आप भी जाने अनजाने यही गलती तो नहीं किए जा रहे हो ना? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट करके बताना। और जिस कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक एंड रीकमेंट होगे, हम उसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।